हेलो स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। और हमारी जो ये तैयारी चल रही है CM श्री की, जिसमें हम ऑलरेडी 5 चैप्टर आपको दे चुके हैं और 5 चैप्टर की उम्मीद करते हैं कि आप प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी कर रहे होंगे घर पे। आज हमारा जो टॉपिक है वो है यूनिटरी मेथड, और इसी वीडियो में हम कोशिश करेंगे टाइम एंड वर्क एंड परसेंटेज को भी कवर करने की। यूनिटरी मेथड का मतलब जो होता है, ये होता है किसी एक के लिए चीज़ को निकालना, और उस एक के लिए जो वैल्यू आती है उस वैल्यू को बच्चे आप यूज़ कर पाते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि एग्जांपल भी मैंने आपको दिया हुआ है, उससे मैं समझाता हूँ। जैसे आप इससे बहुत छोटे एग्जांपल से समझिए। जैसे आप 2 पेन खरीद के आते हैं 10 रुपये के। आपने 2 पेन खरीदे बाज़ार जाके 10 रुपये के, तो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि यार 2 पेन अगर मैं 10 रुपये के खरीद रहा हूँ तो एक पेन मैं कितने का खरीद रहा हूँ? तो एक पेन मेरा 5 रुपये का खरीदा जा रहा है। ये जो एक के लिए आप कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, इसको बोला जाता है यूनिटरी मेथड, कि हम किसी एक के लिए चीज़ को कैलकुलेट कर लें और फिर जितना पूछा जाता है उसके लिए निकालते हैं। अब यहाँ पर भी आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊँगा जहाँ पे कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है। द कॉस्ट ऑफ 10 पेन्स इज़ 150 रुपीज़। 10 पेन 150 रुपीज़ के आते हैं। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 35 पेन्स। यहाँ पे हमने क्या बोला है? कॉस्ट ऑफ 35 पेन्स। तो 35 पेन की कॉस्ट क्या होगी? तो अब यहाँ पे आप देखिए 2 चीज़ों की बात कर रहा है वो, पेन की और रुपीज़ की, यानी कि कॉस्ट की। तो हमें किस चीज़ के लिए यूनिटरी मेथड लगाना है, हमें किसका यूनिटरी मेथड चाहिए, ये समझना पड़ेगा। हमें जिसकी वैल्यू पूछ रहा है 35 पेन्स की, तो पेन का हमें यूनिटरी मेथड लगाना है। तो यूनिटरी मेथड जिसके लिए लगाना है उसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ क्या करेंगे हम सॉल्यूशन में। द कॉस्ट ऑफ 10 पेन्स इज 150 रुपीज़। तो आपको क्या करना है, जिसके लिए आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, फाइनली लास्ट में 35 के लिए आपसे पूछा जा रहा है, तो आपको 35 पेन के लिए अगर पूछ रहा है तो एक पेन के लिए आपको निकालना पड़ेगा। तो एक पेन के लिए आपका कॉस्ट क्या हो जाएगा? तो आप इसी को डबल कर्सिव से लिख सकते हो, द कॉस्ट ऑफ 1 पेन। तो कॉस्ट ऑफ 1 पेन हो जाएगा आपका 150 डिवाइड बाय 10। ये 10 जो है यहाँ के डिवाइड कर देगा इसे, जो कि आ जाएगा आपका 15 रुपीज़। अब आपके पास कॉस्ट आ चुका है एक पेन का, तो आपके पास एक पेन का कॉस्ट आ चुका है, तो आपको कितने का कॉस्ट निकालना है? द कॉस्ट ऑफ 35 पेन्स। तो एक पेन की कॉस्ट को आप क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो 35 से, आपका आंसर आ जाएगा 525 रुपये, यानी कि 525 रुपीज़ आपको खर्च करने पड़ेंगे। ये होता है बच्चे यूनिटरी मेथड, जो आपने छोटी क्लासों में भी पढ़ा होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आपकी क्लैरिटी बढ़ेगी। अ मैन कैन परचेज 50 बुक्स इन 1000 रुपीज़। हाउ मैनी बुक्स ही कैन परचेज इन 800 रुपीज़। आपको भी मैंने बताया था कि जिसके लिए वो पूछ रहा है उसका यूनिटरी मेथड लेना है, यानी कि उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आपको क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। तो यहाँ सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे हम। अ मैन कैन बाय द नंबर ऑफ बुक्स इन 1000 रुपीज़। 1000 रुपीज़ में कितनी बुक्स खरीद पा रहा है वो? 50 बुक्स। 1000 रुपीज़ में 50 बुक्स खरीद पा रहा है। तो अब हमें देखना है कि 1 रुपये में कितनी बुक खरीद पाएगा। अब लेकिन इसमें आप ये मत सोच लेना कि 1 रुपये में क्या वो बुक को काट काट के खरीदेगा। हम यहाँ कॉस्ट की बात कर रहे हैं। अ मैन कैन बाय द नंबर ऑफ बुक्स इन 1 रुपी। तो 1 रुपये में कितना आ जाएगा? 50 बाय 1000। इतनी बुक्स वो खरीद सकता है कितने में? 1 रुपये में। तो 800 में कितनी खरीदेगा? 800 से क्या कर देंगे, इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका आ जाएगा 50 बाय 1000 मल्टीप्लाई 800, सिंप्लीफाई कर लेंगे और आपके पास आ जाएगा 40 बुक्स। ये है आपका यूनिटरी मेथड बेटा। इसके ऊपर आप बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं अदर बुक से भी,
और इसका फ़िलहाल आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। बच्चे अब देखेंगे हमारा जो अगला टॉपिक है वो है टाइम एंड वर्क का। जैसे कि हम यूनिटरी मेथड पे कर चुके हैं क्वेश्चंस, अब हम थोड़ा टाइम एंड वर्क को समझेंगे। टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट रहता है कि कुछ लोग कुछ काम कर रहे हैं एक लिमिटेड टाइम में, तो वो कितने टाइम में उसको ख़त्म करते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट समझें कि अगर कोई काम एक आदमी 10 दिन में कर रहा है, तो अंडरस्टूड है जब आदमी बढ़ेंगे, 2 आदमी होंगे या 3 आदमी होंगे, तो हमारे नंबर ऑफ़ डेज़ जो है वो यहाँ पे कम हो जाते हैं, क्योंकि वो काम जल्दी ख़त्म होता है। तो उसको निकालने का एक तरीका है, हम उसकी बात कर लेते हैं। ए कैन फिनिश अ वर्क इन 10 डेज़। तो सॉल्यूशन की हम बात करेंगे तो यहाँ समझेंगे ए कैन फिनिश द वर्क इन 10 डेज़। ए काम को 10 दिन में ख़त्म करता है। अब आप सोचिए अगर कोई कोई आदमी ए है जो काम को 10 दिन में ख़त्म करता है, तो एक दिन में वो कितना काम करेगा? तो काम का 10वां हिस्सा करेगा। जैसे मान लो 10 टाइल पेंट कर देता है 10 दिन में, तो एक दिन में कितनी टाइल पेंट कर पा रहा है? वो 1 टाइल पेंट कर पा रहा है। इसको निकालना कैसे? जो नंबर ऑफ़ डेज़ है उसका आप रेसिप्रोकल कर दो, तो उसका 1 डे का वर्क आ जाएगा। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है यहाँ समझने वाली कि 1 डे वर्क जो है वो हमारा क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ़ डेज़ का रेसिप्रोकल। या 1 डे वर्क का रेसिप्रोकल कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ़ डेज़। ये बात थोड़ा सा यहाँ पे आप बच्चे समझ लीजिए। तो यहाँ पे 1 डे वर्क डन बाय ए क्या हो जाएगा, 1/10, यानी कि उसके टोटल नंबर ऑफ़ डेज़ का रेसिप्रोकल कर दो, इतना काम वो एक दिन में ख़त्म करता है। सिमिलरली जो बी है वो एक काम को 20 दिन में कर रहा है, तो 1 डे वर्क कितना हो जाएगा उसका, 1 डे वर्क डन बाय बी। तो वो टोटल नंबर ऑफ़ डेज उसके अगर 20 है तो उसका एक दिन का काम क्या हो जाएगा, उसका रेसिप्रोकल। अब आप यहाँ पे एक काम कीजिए, दोनों का एक एक दिन का काम जो है उसे ऐड कर लीजिए। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 डे वर्क 1 डे वर्क ऑफ ए एंड बी, यानी कि दोनों का 1 डे वर्क एक साथ जब वो करेंगे तो क्या होगा। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, उनके 1 डे वर्क को ऐड कर सकते हैं। एलसीएम लेंगे आप 20 आएगा, ये सब हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं बच्चे ऑलरेडी। तो यहाँ पे इसको करेंगे 2, इसको करेंगे 1, 3/20। अब ये 3/20 क्या है, 3/20 उनका 1 डे वर्क है। अब जैसे ही मैं इसका रेसिप्रोकल करूँगा, जो कि मैं आपको ऊपर दिखा रहा हूँ यहाँ पे, तो जैसे ही आप इसका रेसिप्रोकल करोगे तो ये क्या आ जाएगा, इसका टोटल नंबर ऑफ़ डेज़, टोटल नंबर ऑफ डेज व्हेन दे वर्क टुगेदर। जब दोनों एक साथ काम करेंगे तो वो इस काम को कितने 20/3 डेज में ख़त्म करेंगे। तो यहाँ पे वर्क एंड टाइम का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि कोई आदमी किसी काम को 10 दिन में कर रहा है तो उसके एक दिन का काम उसके नंबर ऑफ़ डेज़ का रेसिप्रोकल होता है। आप इस बात को बच्चे ठीक से याद कर लीजिए, आपका ये क्वेश्चन हमेशा बहुत आसान लगेंगे। एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी टाइप का, टैब वाला क्वेश्चन है। एक काम को कितने ए जो है वो एक टैंक को कितने टाइम में फिल करता है, 4 आवर्स में। ए कैन फिल द टैंक इन 4 आवर्स। अगर ए, अब आपको ऊपर वाला क्वेश्चन बच्चे अगर समझ में आया है तो आपको ये बहुत आसानी से आ जाएगा। अगर ए एक टैंक को 4 घंटे में फिल करता है तो 1 घंटे में वो कितना टैंक को फिल करेगा, इसका रेसिप्रोकल, यानी कि उसका 1 आवर वर्क आ जाएगा। तो 1 आवर वर्क डन बाय ए, 1/4 वर्क। 1 घंटे में ए कितना काम करेगा, 1/4। ऐसे ही बी अगर 6 घंटे में भरता है तो 1 घंटे में कितना काम करेगा, 1/6। तो 1 आवर वर्क डन बाय बी, 1/6 आवर्स, 1/6 वर्क। यहाँ पे हमेशा जो यूनिट होती है बच्चे वो वर्क होती है, कि इतना काम आपका ख़त्म हो जाएगा।
अब वही करेंगे, दोनों का 1 डे जो 1 आवर का वर्क है वो ऐड करेंगे। 1 आवर वर्क ऑफ ए एंड बी, 1/4 + 1/6 एलसीएम लेंगे, 12 आएगा, यहाँ 3 यहाँ 2, तो 5/12। अब ये 5/12 क्या है, दोनों का 1 घंटे का काम, दोनों 1 घंटे में कितना काम करते हैं 5/12। तो इसका जैसी रेसिप्रोकल करेंगे वो क्या आ जाएगा, टाइम टेकन बाय टुगेदर, दोनों टाइम टेकन बाय टुगेदर। ए और बी को टैंक को फिल करने में कितना टाइम लगेगा, इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे 5/12 आवर्स। तो हमेशा आपको टाइम एंड वर्क में जो कॉन्सेप्ट है वो यही है। मैं एक बार दोबारा रिकॉल करा दूं, अगर आपको किसी का टोटल डेज पता है कि वो काम को कितने दिन में ख़त्म करता है या कितने आवर्स में, तो उसका 1 घंटे या 1 दिन का काम निकाल लीजिए उसका रेसिप्रोकल करके। तो बच्चे ये क्वेश्चन थे आपके टाइम एंड वर्क के, और बहुत सारे क्वेश्चंस हम आपको प्रैक्टिस के लिए देंगे, और अभी आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। बच्चे अब आप देखिए यहाँ पे हमारे पास हम जो है इसमें यूनिटरी मेथड और टाइम एंड वर्क दोनों इसी वीडियो में ख़त्म कर चुके हैं, और अब हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको परसेंटेज का चैप्टर देंगे। तब तक आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है बेटा, बाय बाय, आप एंजॉय कीजिए और इसको पढ़ाई करते रहिए।